Hello students, in this video we are going to discuss about properties of electric charge। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती हैं। तो लाइट चल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की हम प्रॉपर्टीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। देखो प्रॉपर्टीज वैसे तो बहुत सारी हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे मेनली हम यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड थर्ड इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये 3 तरह की प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पे कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मीनिंग ये हो गया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा, कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रीफाइड होती है, चार्ज आता है, तो वो चार्ज ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी आ सकता है। जैसे हम मास की बात करते हैं, मास किसी बॉडी का हो सकता है 4 kg हो सकता है, 4.1 kg हो सकता है, या 4.01 kg भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। जैसे मास की बात करते हैं तो 4 kg लिख सकते हैं, हो सकता है मतलब कि मास ये बॉडी का 4.1 kg भी हो सकता है, 4.01 kg भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मास। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं है कि बॉडी के ऊपर चार्ज ऐसा नहीं कि कुछ भी चार्ज आ जाएगा। वो क्वांटाइज्ड होगा। अगर बॉडी चार्ज को गेन करती है या चार्ज को लूज करती है तो वो डिस्क्रीट वे में करती है, कॉन्टिन्यूस वे में इस तरह से चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो देखिए क्वांटाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इसमें हम बोलेंगे कि जो बॉडी जो चार्ज गेन करती है या लूज करती है उसको हम इस फॉर्मूले से हम उसको समझ सकते हैं। क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, एन कोई नंबर है, इंटीजर नंबर, ई एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन ई। किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एन यहाँ पर इंटीजर नंबर है, ई यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है, जिसको हम बेसिक चार्ज भी बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। तो कम से कम मिनिमम अमाउंट जो है चार्ज का वो इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। ये एलिमेंट्री चार्ज है। तो इसको ऐसे समझिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए। तो इसके ऊपर अगर चार्ज ये गेन करेगा या चार्ज लूज करेगा तो वो इसी फॉर्म में हम इसी फॉर्मूले से हम उसको बताएंगे। जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे बॉडी के ऊपर जो चार्ज है अगर एन के लिए 4 फॉर एन इक्वल टू 1, एन अगर 1 होगा तो क्यू कितना होगा 1e। 1e मीन्स, चलो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, देखिए बॉडी के ऊपर अगर चार्ज होगा इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं क्यू जो है 4 n इक्वल टू 1, तो क्यू विल बी 1e। और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ एलिमेंट्री चार्ज जो है e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ये एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो ये बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलम, यानी कि बॉडी पे चार्ज या तो इतना हो सकता है। फिर फॉर n इक्वल टू 2, अगर n 2 होगा तो चार्ज कितना होगा, n की जगह 2 पुट करोगे फॉर्मूले में 2e, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। तो बॉडी पे चार्ज या तो इतना होगा या बॉडी पे चार्ज इतना हो सकता है, ऐसा नहीं कि इनके बीच में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद फॉर n इक्वल टू 3 q विल बी 3e, इट मीन्स 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरह से हम लिख सकते हैं n की किसी भी वैल्यू के लिए चार्ज हम इस तरह से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो मैंने वैल्यू लिखी है कि बॉडी के ऊपर चार्ज या तो इतना हो सकता है, उसके बाद अगर चार्ज बढ़ता है तो बढ़ के सीधा इतना होगा, बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी चार्ज की। और 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अगर बॉडी पे चार्ज आ जाता है, उसके बाद अगर चार्ज बढ़ता है तो नेक्स्ट स्टेप में सीधा वो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होगा, बीच में चार्ज की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी। और इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, समझ में आया। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी के पास N1 प्रोटॉन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, N1 प्रोटॉन है, और N2 उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। N1 प्रोटॉन है और N2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा उसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो N1e, उसके बाद प्लस N2, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस e। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा फिर ये N1 माइनस N2 इंटू ई। तो ये चार्ज आ गया बॉडी के ऊपर। अब आप यहाँ पर देखिए N1 भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है, N2 भी क्या है, इंटीजर नंबर है, उनका सब्ट्रैक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। क्या होगा वो, इंटीजर नंबर। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि आप चार्ज जो है ये भी क्वांटाइज हो रहा है। तो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन देखिए, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मार्कर में दूसरा देख लेते हैं। सेकंड क्या है, जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या कहता है कि नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। बताएंगे आपको क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए समझना इसको कैसे है, कैसे आप इसको समझोगे कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो उतना ही रहेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। सबसे पहले बता देता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम का यहाँ पर मीनिंग क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम का यहाँ पर मीनिंग बनता है कि एक ऐसा सिस्टम, देखो सिस्टम हम किसी भी चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मेरे पास ये दूसरा मार्कर है, इन दोनों को मैं एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, बाकी इनको छोड़ के जो कुछ भी है वो सराउंडिंग में हम उसको काउंट करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग ये है कि हम एक कुछ भी हम एक बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो उसके अंदर जो है वो हमारा सिस्टम है, उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है उसको हम एज ए सराउंडिंग हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये मैंने एक बाउंड्री इधर ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर इसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट हैं A, B, C और D। ये मेरा एक सिस्टम है, इसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है बाहर वो सराउंडिंग है। और आइसोलेटेड का मतलब ये हो गया कि ना तो बाहर से कोई चार्ज अंदर आएगा ना अंदर से कोई चार्ज बाहर जाएगा, इस तरह कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो इसका मतलब हो गया आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट है,
पूरी तरह से हमने उसको आइसोलेट कर दिया है, बाहर का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए नेट चार्ज जो होगा इसके ऊपर वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज का कंजर्वेशन बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2 एग्जाम्पल मैं इसमें दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला देखिए जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे ग्लास रोड आपने ली थी, ग्लास रोड, और आपने सिल्क क्लॉथ लिया था साथ में, सिल्क क्लॉथ। तो रब करने से पहले, बिफोर रबिंग, रब करने से पहले देखो यहाँ पर जो मैंने सिस्टम माना है वो सिस्टम है ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ, दोनों को ही मैं यहाँ पर मेरे सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो है ये मेरा एक सिस्टम है। तो पूरे सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि इस ग्लास रोड पे भी चार्ज इनिशियली 0, सिल्क क्लॉथ पे भी चार्ज इनिशियली 0, पूरे सिस्टम पे चार्ज 0। उसके बाद ये तो रब करने से पहले, फिर मैं क्या करता हूँ, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करता हूँ। ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद क्या होगा, चार्जिंग हो जाएगी। तो फिर देखो नेक्स्ट केस में देखो ग्लास रोड जो है इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये कब हुआ, ये रब करने के बाद, आफ्टर रबिंग। आफ्टर इन दोनों को जब रब किया तो बाय फ्रिक्शन यहाँ पर हमने इनकी चार्जिंग कर दी है, इलेक्ट्रीफाइड हो गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना, इस पर मान लीजिए इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो है +3 माइक्रोकूलम। सिल्क क्लॉथ पे चार्ज क्या होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा लेकिन नेचर अलग होगा। इस पर +3 आया तो इस पर आएगा -3 माइक्रोकूलम। ऐसा क्यों हुआ, ग्लास रोड ने कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे, सिल्क क्लॉथ ने उनको गेन कर लिया है। तो अब देखो सिस्टम तो मैंने ये पूरा माना था, अब पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज अब भी कितना है, 3 माइक्रोकूलम प्लस -3 माइक्रोकूलम इक्वल टू 0। पहले भी नेट चार्ज 0 था, अब भी नेट चार्ज 0 है। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल मैं यहाँ से भी आपको बता सकता हूँ। देखो इसमें जैसे हमने एक ये मान लिया है सिस्टम हमारा, इसमें 4 बॉडी ली है, 4 ऑब्जेक्ट हैं। इस पर मान लीजिए चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर माइनस का 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर है 4 माइक्रोकूलम। बताइए सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 2 और 1 3, 3 और 4 7, -1 तो 6 माइक्रोकूलम। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने लिया है, उसके ऊपर टोटल चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। बाद में भी इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि ये रूल क्या कहता है कि चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम पे, वो ना ख़त्म कर सकते ना बना सकते, उतना ही रहेगा। बाद में फिर हमने क्या किया, सिस्टम को मान लीजिए इसको थोड़ा मैकेनिक्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इसको हिलाया डुलाया इस तरह से कुछ ऐसे, तो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी, आपस में इनके बीच में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन वगैरह होने के बाद इनके ऊपर चार्ज एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो सकता है, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। यानी कि बाद में देखो कुछ मैकेनिकल ऑपरेशन करने के बाद तो ये सिस्टम हमको ऐसा दिखाई दे सकता है, इस तरह से। देखो ये A B C और ये D, पहले इस पे 1 था, मान लीजिए हो सकता है इस पे 2 माइक्रोकूलम आ जाए। यहाँ पर कितना था, 2 था, मान लीजिए इसके ऊपर कितना आ जाए, 3 माइक्रोकूलम हो जाए। ओके, यहाँ पर कितना था, ये देखो 2 3, और यहाँ पर मान लीजिए इसके ऊपर कितना था, 4 था, इसके ऊपर मान लीजिए हो सकता है 3 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाए। ये बाय फ्रिक्शन हो सकता है कि इनके ऊपर ऐसे चार्ज, बाय फ्रिक्शन भी हो सकता है, आपस में कॉन्टैक्ट में आई हुई, बाय कंडक्शन भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इस तरह से चार्जेज इनके ऊपर जो है वो मॉडिफाई हो गया, चार्ज की वैल्यू बदल गई है। अब देखो इस पर 2 आ गया, इस पर 3 आ गया, इस पर कितना आ गया, 3। तो हो सकता है कि इस पर -2 माइक्रोकूलम आ गया ऐसे। टोटल चार्ज अब भी कितना होगा, देखो जोड़ के 2 + 3 कितना, 8 - 2, अब भी कितना आया टोटल चार्ज, 6 माइक्रोकूलम। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज जो है उसमें कभी भी चेंज नहीं आता। ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। और आगे आप 12th क्लास में जब आप एटम एंड न्यूक्लियाई में जाओगे, वहाँ पर भी देखो हम बहुत सारे कंजर्वेशन रूल्स का यूज़ करेंगे। बोहर ने जो एटम का जो स्ट्रक्चर दिया वहाँ पर भी उसने कंजर्वेशन रूल लगाया है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद चलते हैं थर्ड पे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये तो, एडिटिविटी, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और स्केलर है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर वेक्टर होता तो थोड़ी मुश्किल होती, वहाँ पर हमको वेक्टर्स के रूल लगाने पड़ते। देखो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहले आपको पता है चार्ज कैसा है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो जोड़ने के लिए कोई अलग से कोई मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से मंत्र नहीं लगाना इस पर, बस सिंपल है। स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल जोड़ सकते हैं। एक पेन है कोई, उसके अंदर आपने क्या किया, 1 kg मास रखा, फिर 2 kg रखा, फिर 3 kg रखा, टोटल कितना हो गया, 6 kg हो गया। स्केलर है, सिंपल जोड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर करेंगे, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए ये कोई एक आपका जो है हमने सिस्टम कंसिडर किया है। इस सिस्टम में मान लीजिए जैसे एक पार्टिकल है जिस पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरा पार्टिकल है जिस पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तीसरा पार्टिकल है जिस पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, और ये चौथा पार्टिकल है जिसके ऊपर माइनस का 1 माइक्रोकूलम चार्ज हमने लिया है। कोई आपसे पूछे कि सिस्टम पे टोटल चार्ज बता दो कितना होगा, आप क्या करोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जोड़ दोगे सिंपली। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, Q1 ये है आपका Q2, और ये है Q3, और ये है Q4। जोड़ो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। एक चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया मास का। मास तो ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर तो है, साथ में एक और उसमें आप क्या रखेंगे कि मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए साइन का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप जोड़िए इनको, 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम, बट Q4 नेगेटिव है तो यहाँ पर ध्यान देंगे नेगेटिव साइन जरूर लगाना है, 1 माइक्रोकूलम। तो कितना हो गया ये, सिंपली 6 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जोड़ सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है तो जोड़ने में कोई समस्या नहीं है। तो टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर अगर आपने बताना हो, कोई एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर 5 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल हैं, 100 पार्टिकल हैं, 1 लाख हैं, 10 लाख, कितने भी हैं, टोटल चार्ज जब निकालना है आप क्या करोगे, उन सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है बस उनका आपने क्या कर देना है, सम कर देना है, उनको जोड़ देना है, और जोड़ते टाइम साइन का विशेष ध्यान रखना है। ये है आपका एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये थे आपका टॉपिक। थैंक यू।